आज की यह बात किसी अफवाह या अनुमान पर आधारित नहीं है, बल्कि उन करोड़ों पेंशन धारकों की आवाज है जो सालों से सम्मानजनक पेंशन की मांग करते आ रहे हैं। देश के बुजुर्गों ने कभी सरकार से भीख नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ अपना हक मांगा है। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनकी यह आवाज सत्ता के सबसे ऊपरी गलियारों तक पहुंच चुकी है। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशनर्स एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं कि क्या 1,000 रुपये या 1,200 रुपये में कोई इंसान सम्मान से जीवन जी सकता है? क्या इस रकम में दवाइयां, राशन, बिजली का बिल और इलाज संभव है? यही सवाल लेकर नेशनल एजुटेशन कमेटी और अशोक रावत जी के नेतृत्व में पेंशनर्स ने सड़क से संसद तक संघर्ष किया। सर्द रातें, गर्म दोपहर, लंबी यात्राएं और लगातार आंदोलन, ये सब केवल एक मांग के लिए था, न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। हाल ही में दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने इस पूरे मुद्दे को एक नई दिशा दी। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई लंबी चर्चा में सरकार के सामने साफ शब्दों में यह बात रखी गई कि अब और देरी पेंशनर्स के साथ अन्याय होगी। अशोक रावत जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर इस बार भी केवल आश्वासन मिला तो आंदोलन और तेज होगा। इसी दबाव का असर यह दिखा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ। सूत्रों के अनुसार यह सिर्फ एक सुझाव नहीं रहा, बल्कि इसे लागू करने के तरीके और बजट पर भी बातचीत हो चुकी है। सरकार अब इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान का सवाल बन चुका है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी भूमिका सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय पर अपडेट ले रहे हैं और चाहते हैं कि कोई ठोस समाधान निकले। इसी वजह से 26 जनवरी की तारीख को बेहद अहम माना जा रहा है। यह दिन सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं, बल्कि अधिकारों और सम्मान का प्रतीक है। पेंशनर्स के बीच यह चर्चा तेज है कि इसी दिन पेंशन से जुड़ा बड़ा ऐलान हो सकता है। अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय होती है और उसके साथ महंगाई भत्ता जुड़ता है, तो यह लाखों बुजुर्गों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव होगा। वर्षों से जो लोग 1,000 से 1,500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से मंत्रालयों में हलचल है, उससे यह साफ है कि मामला अंतिम चरण में है। खुद अशोक रावत जी ने कहा है कि जब तक कागज पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन यह भी पहली बार है जब उम्मीद सिर्फ बातों तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि फैसले के करीब नजर आ रही है। देश के लाखों पेंशनर्स की निगाहें अब 26 जनवरी पर टिकी हैं। ये तारीख उनके लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि वर्षों के इंतजार का जवाब बन सकती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता लागू होता है, तो इसका सीधा असर पेंशनर्स की जिंदगी पर क्या पड़ेगा? आज की तारीख में अधिकांश ईपीएस 95 पेंशन धारक 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच पेंशन पा रहे हैं। इस रकम में न तो सही इलाज संभव है और न ही सम्मानजनक जीवन। यही वजह है कि इस फैसले को केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यदि 7,500 रुपये की बेस पेंशन तय की जाती है, तो उसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा, जिससे हर महीने मिलने वाली राशि और बढ़ेगी। ये पहली बार होगा जब ईपीएस पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में महंगाई बढ़ने पर पेंशनर्स की आय स्थिर बनी रहे। यही वह मांग थी जिसे आंदोलनकारी सालों से उठाते आ रहे थे। इसके साथ साथ मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है। पेंशनर्स का सबसे बड़ा खर्च इलाज पर होता है। दवाइयां, जांच और अस्पताल का खर्च कई बार पूरी पेंशन से ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से यह प्रस्ताव भी सामने आया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को आयुष्मान भारत या किसी कैशलेस मेडिकल योजना से जोड़ा जाए, ताकि बुढ़ापे में इलाज के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। एक और अहम मुद्दा विधवा पेंशन से जुड़ा है। अभी पति की मृत्यु के बाद पत्नी को बहुत कम पेंशन मिलती है, जिससे उसका जीवन और कठिन हो जाता है। नए मॉडल में इस व्यवस्था को सुधारने की बात भी सामने आई है, ताकि परिवार का सहारा छिन जाने के बाद भी महिला सम्मान के साथ जीवन जी सके। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार के अंदर से यह संकेत भी मिल रहे हैं
कि इस बार बुजुर्गों के सम्मान को प्राथमिकता दी जा रही है। मंत्रालयों में इसके लिए अलग से फंड मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट पर भी काम शुरू होने की चर्चा है, ताकि फैसला होते ही भुगतान में देरी न हो। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अशोक रावत जी ने साफ कहा है कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि लाखों पेंशनर्स की है। उन्होंने पेंशनर्स से अपील की है कि जब तक पैसा बैंक खाते में ना आ जाए, तब तक एकजुटता बनाए रखें। सरकार के संकेत सकारात्मक हैं, लेकिन अंतिम जीत तभी मानी जाएगी जब फैसला लिखित में आएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से पेंशनर्स की जो कहानियां सामने आई हैं, उन्होंने इस मुद्दे को और मजबूत बनाया है। कोई दवाइयों के लिए कर्ज ले रहा है, तो कोई अपने पोते पोतियों की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। यही हकीकत अब नीति निर्धारकों के सामने रखी जा चुकी है। अगर 26 जनवरी को यह फैसला सामने आता है, तो यह ईपीएस 95 पेंशन के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। ये उन लाखों बुजुर्गों की जीत होगी जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने कम पेंशन में भी अपना स्वाभिमान बचाए रखा। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह संघर्ष एक नई शुरुआत बनेगा या फिर एक और इंतजार। लेकिन इस बार उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।